बात कांग्रेस की ही। कांग्रेस में बदसलूकी की शिकायतों के बाद अब इसकी जांच हो रही है। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे से बदसलूकी के मामले में पीसीसी उपाध्यक्ष चुन्नीलाल साहू, पीसीसी महामंत्री पीयूष कोसरे और कन्हैया अग्रवाल की 3 सदस्यीय जांच टीम शुक्रवार को बिलासपुर पहुंची। यहां छत्तीसगढ़ भवन में जांच दल ने बंद कमरे में शहर विधायक शैलेश पांडे, ब्लॉक 1 के अध्यक्ष तैयब हुसैन और एक प्रत्यक्षदर्शी के बयानों को दर्ज किया। विधायक ने बताया कि उन्होंने घटना की विस्तृत जानकारी जांच टीम के सामने रख दी है। उन्हें पूरा भरोसा है कि पार्टी उनके साथ न्याय करेगी। आगे उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का सम्मान जरूरी है और निर्वाचित जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का बर्ताव जनता का ही अपमान है। इधर ब्लॉक अध्यक्ष तैयब हुसैन ने बदसलूकी के आरोप से इनकार किया। जांच दल इस पूरे मामले में दर्जन भर कांग्रेसियों का बयान दर्ज कर जांच प्रतिवेदन पीसीसी को सौंपने की तैयारी में है। 4 जनवरी को मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान न्यू सर्किट हाउस में शहर के विधायक शैलेश पांडे और शहर ब्लॉक 1 के अध्यक्ष तैयब हुसैन के बीच में एक विवाद हुआ और इसमें ब्लॉक अध्यक्ष के ऊपर विधायक से बदसलूकी के आरोप लगे हैं। और सीधे जितेंद्र धवायत हमारे सहयोगी हैं, उनका रुख करते हैं। जितेंद्र, जांच टीम पहुंची है, सबसे बातचीत की जा रही है, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान हो रहे हैं। इस पूरे मामले से अनुशासन का सबक मिल रहा है या बाहर अटकलों का दौर चल रहा है? देखिए, आपने सही कहा, अनुशासन सबसे बड़ी चीज है। और कांग्रेस में अगर बात करें तो बिलासपुर कांग्रेस में अक्सर ऐसा होता आया है कि कई बार जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, अनुशासन तोड़ते हैं। इस बार भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें विधायक के ऊपर जो विधायक ने एक आरोप लगाया है कि ब्लॉक अध्यक्ष ने उनके साथ बदसलूकी की है। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद जिस तरह से पीसीसी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल जांच के जो निर्देश दिए गए थे, 3 सदस्यीय जांच टीम भी गठित की गई थी। आज वो टीम बिलासपुर पहुंची है, जिसमें टीम में जो शामिल पीसीसी उपाध्यक्ष हैं चुन्नीलाल साहू, इसके साथ ही पीयूष कोसरे और कन्हैया अग्रवाल महामंत्री, 3 जो कांग्रेसियों की ये टीम है और तीनों टीमें आज यहाँ पर पहुंची हैं। और आज यहाँ पर बंद कमरे में अलग अलग जो तमाम कांग्रेसी हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, इसके साथ ही विधायक और जिन पर आरोप लगा है ब्लॉक अध्यक्ष तैयब हुसैन, इनसे अलग अलग यहाँ पर चर्चा की गई है। सभी के यहाँ पर बयान दर्ज किए गए हैं। हालांकि विधायक ने जिस तरह से आरोप लगाया है कि ब्लॉक 1 के जो अध्यक्ष है तैयब हुसैन, उन्होंने उनके साथ बदसलूकी की क्योंकि वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। ऐसे में किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि का सम्मान जरूरी है, अनुशासन जरूरी है। तो इसकी उन्होंने यहाँ पर निंदा की और कड़ी कार्रवाई की उन्होंने पीसीसी से मांग की है, ताकि आगामी भविष्य में इस तरह की शिकायतें सामने न आए और कोई भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि है उसको अपमान का सामना करना न पड़े। तो पहली बात ये हुई। दूसरी अगर बात करें तो ब्लॉक अध्यक्ष जिन पर आरोप लगा है उनका भी यहाँ पर बयान दर्ज किया गया है। हालांकि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ये साफ किया है कि इस तरह की घटना नहीं हुई है। ये जरूर उन्होंने माना है कि कुछ बात दोनों के बीच जरूर हुई थी, लेकिन बदसलूकी जैसी बात नहीं हुई है। हालांकि जांच टीम को अब तय करना है। जांच टीम यहाँ पर से जांच प्रतिवेदन बना के पीसीसी को सौंपेगा, जिसके बाद इस पूरे मामले पर जो पीसीसी है वो आगे कार्रवाई यहाँ पर करेगी। लेकिन आज जिस तरह से यहाँ पर जांच टीम पहुंची है, अभी भी जांच जारी है। लगभग दर्जन भर से ज्यादा जो कांग्रेसी हैं उनके यहाँ पर बयान दर्ज किए जा चुके हैं। लेकिन एक बड़ी बात है, क्योंकि बिलासपुर में गुटबाजी ये लंबे समय से देखने को मिलती है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुए उस समय से अगर बात करें तो टिकट के लेकर जिस तरह से यहाँ पर विवाद और गुटबाजी उभरी थी, उसके बाद से अगर बात करें तो लगातार ये गुटबाजी है, रह रहकर बाहर आते रहती है। कभी विधायक, कभी संगठन, कभी सत्ता के नेता आमने सामने आते रहते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही मामला है। हालांकि अब जब जांच प्रतिवेदन पीसीसी को सौंपा जाएगा, उसके बाद देखना होगा कि पीसीसी इस पूरे मामले पर किस तरह से कार्रवाई करती है, ताकि एक मैसेज जाए कि अनुशासनहीनता यहाँ पर पार्टी के लोग ना करें और जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि है उसका भी सम्मान यहाँ पर होता रहे। जितेंद्र, आपने एक बात बिल्कुल ठीक कही और ये 2 चीज़ों से जुड़ती है। पहली बात ये कि कांग्रेस में जिस वक्त ये घटनाक्रम घटी, परसों भी हमने प्राइम टाइम पर इस पर चर्चा की थी और बड़े नेताओं से भी पूछा था कि ऐसे घटनाक्रम हाल के कुछ दिनों में सामने आए हैं कि सतह पर दिखता है और इसका विरोधी फायदा उठाते हैं। दूसरा, बिलासपुर का भी अपना एक इतिहास रहा है कि यहाँ भी इकाई में कई बार ऐसी चीज़ें, ऐसे बयान भी सामने आए जिसने पार्टी तक को शर्मिंदा किया। क्या लगता है अब की बार निश्चित तौर पर एक सबक मिल सकता है ताकि मिसाल बने, एक नज़ीर कायम हो?
हाँ देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई है, सीएम खुद यहाँ बिलासपुर के प्रवास में थे। उनके बिलासपुर प्रवास का वो दूसरा दिन था और जो घटना हुआ है वो भी सर्किट हाउस के बाहर हुआ है, क्योंकि सीएम अंदर अधिकारियों की बैठक ले रहे थे और बाहर जो जनप्रतिनिधि मौजूद थे, उस दौरान ये पूरा घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है। तो इस पूरे मामले पर जिस तरह से विधायक ने त्वरित यहाँ पर शिकायत, जिस तरह से उन्होंने रायपुर जाकर पीसीसी से तमाम जो कांग्रेस के आला नेता हैं, खुद सीएम भूपेश बघेल से भी उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत की थी और उसके बाद पार्टी ने जिस गंभीरता से तत्काल जो जांच टीम का गठन किया था, उससे ये निश्चित तौर पर एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि संगठन जो है वो किसी भी हद तक अनुशासनहीनता को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और अनुशासनहीनता अगर कोई करता है तो उस पर पार्टी निश्चित ही बड़ी कार्रवाई कर सकती है। तो इसी कड़ी में अगर बात करें तो ये 3 सदस्यीय टीम है, उसका गठन किया गया। हालांकि पहले भी कई ऐसे जांच टीम बने हैं जिस पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। बिलासपुर में भी कई बार ऐसे मामले, 1-2 और मामले आए थे सामने जिसमें जांच टीम गठित की गई थी, लेकिन उसका निष्कर्ष वो सामने नहीं आया। ये जरूर होता है, कई बार चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है, मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन इस बार जिस तरह से एक विधायक ने यहाँ पर आरोप लगाया है और निर्वाचित जनप्रतिनिधि पर जिस तरह से बदसलूकी की बात सामने आई है, उसको लेकर निश्चित तौर पर यहाँ पर संगठन भी गंभीर है। हालांकि अब जो बयान जो दर्ज किए गए हैं तमाम कांग्रेसियों से, उससे जो निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद ही जो पीसीसी है आगे इस पर कार्रवाई करेगी। चलिए, तो देखना होगा। पहली बात तो कि प्रतिवेदन कब तक बनकर पहुंचता और बनने के बाद में इस पर क्या एक्शन लिया जाता है और क्या इसमें कोई सख्ती का संकेत मिलता है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं पार्टी को, इकाई को झटका जरूर देती हैं, नुकसान जरूर पहुंचाती हैं, विरोधियों को अवसर मिलता है। शुक्रिया आपका इस पूरी डिटेल के लिए। कुछ प्रतिक्रियाएं जब ये जांच टीम पहुंची और अपनी तरफ से लोगों से पूछताछ कर रही थी, कुछ प्रतिक्रियाएं इस वक्त की हैं, सुनवा रहे हैं आपको। जो बात उस दिन की घटना थी उसको पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ वहां समिति के सदस्यों के सामने मैंने रख दिया है और उसमें और पूरी बिलासपुर की जनता जो है इससे बहुत दुखी भी है। इस प्रकार की घटना जो हुई है, मैं इस पर उचित कार्रवाई की मांग किया कि मैंने अपना पक्ष रखा है कि उस दिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जो मीडिया में चली है, और जो वहाँ पे हुआ वो मैंने सत्य बता दिया है, अपना पक्ष रख दिया है और कमेटी ने मेरे पक्ष को सुना और मेरे पक्ष को लिखकर उन्होंने कलमबद्ध कर लिया है। माननीय विधायक जी जो शिकायत की है शैलेश पांडे जी, जो उनके संग गलत व्यवहार हुआ है ब्लॉक अध्यक्ष के द्वारा, उसी संदर्भ में हम लोग 2 बिंदु हैं, उसकी पुष्टि के लिए उनके दोनों पक्ष को सुना है। काफ़ी कांग्रेस के सीनियर लोग वहाँ पर थे, जानकारी क्या है, उसके बाद ये सारी रिपोर्ट जो हम पीसीसी में पहुँचाएंगे।